आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह के धुतकारे हुए शैतान से। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम। हमारा आज का इस्मुल हुस्ना बहुत पुरसुकून और खूबसूरत है। वैसे तो तमाम अस्माउल हस्ना अपने आप में बेहतरीन है, लेकिन इस नाम की क्या ही बात है, क्योंकि इसका मादा और इस्लाम का मादा एक है। इस्लाम हमारे दीन का नाम है और यही हमारी पहचान है, लेकिन क्या हमें उसका मतलब भी मालूम है? तदब्बुर करना दरअसल हर लफ्ज के मानी का ताक़ुब करना है, ताकि हम उस लफ्ज की रूह को समझ सकें। हम आम बोलचाल में कितने ही अल्फाज यूं ही इस्तेमाल करते हैं और उनके मतलब की संगीनी से वाकिफ नहीं होते। तदब्बुर का इल्म इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको चीजों की गहराई में देखना और परखना सिखाता है। आपको अल्फाज के वजनी होने का एहसास होने लगता है और ये चीज आपका इखलाक संवारती है। आप अपनी जिंदगी एक दिन में नहीं बदल सकते। आप एकदम से सारे गुनाह छोड़ के नेक नहीं बन सकते। हर चीज कदम ब कदम होती है। रोज एक छोटी सी चीज अपने बारे में बदलनी होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी बदलने लगती है। और जब आप खुद बदलेंगे तो आपके गिर्द की दुनिया भी बदलने लगती है। अस्सलाम का लफ्ज निकला है सलम से। सलम का मानी है अमन, महफूज हो जाना, किसी तकलीफ का खत्म हो जाना, सुकून में आ जाना, मुश्किलात का दूर हो जाना। इसमें मुकम्मल होने का मानी भी पाया जाता है। जैसे हम कहते हैं सालिम गोश्त, यानी मुकम्मल या सलामत होना। सलम का मानी उंगलियों की हड्डियां भी होता है। ये सीढ़ी को भी कहते हैं। इसका इस्तिलाही मानी है खुद को किसी के हवाले कर देना, किसी के सपुर्द कर देना, अपना आप बहुत सुकून से किसी के हवाले कर देना। और ये ऐसी सपुर्दगी है जिसमें हिफाजत और सुकून का एहसास हो। इसी से तस्लीम का लफ्ज निकला है, किसी फैसले को मान लेना। इससे किसी को सलाम करने या ग्रीट करने का मानी भी निकलता है। सलम का एक और मानी बच जाना भी है, जैसे किसी को महफूज कर लेना, किसी की जान बख्शी हो जाना। इसका सबसे गालिब मानी सरेंडर करना और खुद को हवाले कर देना है, कोई मुज़ाहमत नहीं, हथियार डाल देना। और दूसरा गालिब मानी हिफाजत, अमन और सिक्योरिटी का एहसास है। ये है सलम का मानी। इससे बना है सलाम। सलाम क्या होता है? अस्सलाम अल्लाह ताला का सिफाती नाम है और इसका मानी है वो जो सोर्स है, यानी जरिया है सलामती का, अमन का, सकीनियत का। ये है हमारा रब। हमारे सारे रास्ते उसकी तरफ जाते हैं। हमारी इब्तिदा और हमारी इंतहा सब उसी की तरफ है। मगर क्या हम अपने रब को सलामती वाला समझते हैं? शायद नहीं। हम ये समझते हैं कि हम दीन के सारे अहकामात नहीं मान सकते, क्योंकि दीन हमें मुश्किल में डाल देगा। दीन हमारी जिंदगी को पेचीदा कर देगा। दीन पे अमल करने से हम लोगों से पीछे रह जाएंगे। हम खुद को अल्लाह के सपुर्द करने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इस सूरत में हम अपना आप खो देंगे। हम मदरसे के तालिब इल्मों की तरह हो जाएंगे। हम पता नहीं क्या बन जाएंगे। एक हुक्म माना तो सारे मानने पड़ेंगे। नमाजें पढ़ लेंगे, लेकिन मौसीकी नहीं छोड़ सकते। फिर और भी बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, क्या क्या छोड़ेंगे। दीन मुश्किल लगता है, अल्लाह के हवाले खुद को करना मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है? हम कहते हैं जिंदगी में सुकून नहीं, रिस्क पूरा नहीं पड़ता, दुआएं कबूल नहीं होती, घरों में झगड़े बहुत हैं, दिल को सुकून नहीं है, खुद को भी भूल गए हैं। इतने मसले हैं कि ऐसे लगता है खुद को खो दिया है। ऐसे में हर इंसान आजकल क्या तलाश कर रहा है? सुकून, प्राइवेसी, मी टाइम। हर शख्स को बस किसी तरह सुकून चाहिए। अमन में आ जाए दिल। ये जो खौफ हर वक्त दिल को जकड़े हुए हैं, ये चले जाएं। जो दुआएं कबूल नहीं हो रही, जो मसले हल नहीं हो रहे, वो सब परेशानियां जो रात भर जगाती हैं, वो लोग जो दिन में डराते हैं, और हम सबकी जिंदगी में होते हैं ऐसे लोग जिनसे हम डरते हैं। हम उनकी वजह से घबराहट में मुब्तला रहते हैं। ये सब मिल के हमारे हवासों पे तारी हो जाता है और फिर हमारा अमन कहीं खो जाता है।
हम सब सुकून की तलाश में हैं, लेकिन सारा सुकून, अमन और तहफ़्फ़ुज़ वो हमारे रब के पास है। हम उसे दुनिया में ढूंढ रहे हैं, शॉपिंग में, दौलत इकट्ठी करने में, इंसानों में, मौसीकी में, खुद अपने आप में। लेकिन सुकून के सारे रास्ते रब की तरफ जा निकलते हैं। आप रब के अलावा कहीं भी सुकून ढूंढ लें, थक जाएंगे, खुद को खो देंगे। इसलिए अगर सुकून और अमन चाहिए तो अपने रब की तरफ लौटना पड़ेगा। सलम का मतलब खुद को सरेंडर कर देना भी है, लड़ाई तर्क करके हथियार डाल देना। अब वो वक्त आ गया है कि मैं और आप भी खुद को सरेंडर कर दें, अपनी अना पीछे कर लें, अपनी मर्जी को नीचे कर लें और अल्लाह ताला की बात मान लें। अल्लाह ताला का कोई एक हुक्म ऐसा जरूर होगा जो इस वक्त आप नहीं मान रहे। वो क्या है ये आपको अच्छी तरह मालूम है, और ये भी कि आप क्यों नहीं मान रहे। बस उस हुक्म पे दिल राजी नहीं होता। क्यों ना आज हम अपने दिल को नीचे कर लें और खुद को अल्लाह की मर्जी के हवाले कर दें। बस एक दफा ये करके देखें। हर नेकी अपने से बड़ी नेकी का रास्ता खोलती है। आपने एक ही दिन में सारे अहकाम नहीं मान लेने, बस पहला हुक्म मानना है। फिर वो अपना रास्ता खुद रास्ता बनाएगा। यूं बदलेगी जिंदगी। आज एक हुक्म मान लें, दिल नहीं कर रहा जबर करें खुद पे और मान लें, और फिर आप रोशनास होंगे अस्सलाम से, वो जो सबसे बड़ा है, वो हर उस चीज से बड़ा है जिससे आप डरते हैं। वो आपके दिल को सुकून में ले आएगा। ये डर, खौफ और मायूसी जो आपको जकड़े हुए है, ये जो निकलती हुई उम्र का गम, कामयाब ना होने की मायूसी, ख्वाहिशात पूरी ना होने का कलक आपको खाए जा रहा है, ये फिर नहीं होगा। आपके पास यकीनन किसी चीज की कमी होगी जिसका एहसास सारी दुनिया आपको दिलाती होगी। वक्त पे शादी ना होना, वक्त पे बच्चे ना होना, वक्त पे रिस्क ना कमा सकना, हर चीज का वक्त सोसाइटी ने सेट कर रखा है, और आपकी कमी वो आपको अच्छा लगा के दिखाती है। इन कमियों के गम इंसान को खा जाते हैं, लेकिन एक दफा जब आप खुद को रब के सपुर्द करेंगे ना, उसके हवाले कर देंगे खुद को, तो आपका दिल अमन में आ जाएगा, आपकी रूह सुकून में आ जाएगी, गम जाते रहेंगे, जिंदगी में रोशनी आ जाएगी, क्योंकि आपका रब आपको थाम लेगा। आपका रब आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको सुकून में ले आएगा। आप जैसे अमन में आ जाएंगे। जब हम किसी के साथ बहुत वक्त गुजारते हैं तो उसके जैसा बोलने लगते हैं, उसको कॉपी करने लग जाते हैं। ऐसे ही जब आप अल्लाह ताला की याद में ज्यादा वक्त गुजारेंगे तो आपके अंदर वो सिफात पैदा होती हैं जो आपके रब में है। सुकून और सलामती भी इन्हीं में से है। ये बेचैनी, ज़हनी इंतशार, खौफ सब जाता रहेगा और आप अमन में आ जाएंगे। अमन और सलामती खुद को अल्लाह ताला के हवाले कर देने में है, दुनिया की नहीं। आप एक कदम उठाएं, सिर्फ एक छोटा सा कदम, और फिर अपनी जिंदगी पे उतरती बरकतें देखें, इंशाअल्लाह।